चलो मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर तुम बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिकली अपनी लाइफ जीना चाहते हो ना, मैं तुम्हें एग्जांपल के साथ बताता हूँ तुम कैसे जी सकते हो, ठीक है। एंड ये थोड़ा तुम्हें फ़नी भी लगने वाला है, बट एक्चुअली ये मेरे को लगता है ऐसा कि ऑप्टिमिस्टिकली बहुत जीने के लिए आसान होता है, ठीक है। जितने भी तुम हाई अचीवर्स को देखोगे या जितने ऑब्सेस्ड लोगों को देखोगे जो बहुत ज़्यादा अपने काम से ऑब्सेस्ड होते हैं ना, वो इस तरीके की चीज़ें करते होंगे, मेरे को ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, मैं जो 2-4 लोगों से बात कर चुका हूँ। वॉट आई थिंक इज़ कि उनमें ऑप्टिमिज्म बहुत पीक पे होता है, कि वो बहुत कम टाइम में बहुत बड़ा आउटकम या फिर बहुत सारा आउटकम निकालने के लिए वो बहुत रेडी रहते हैं, एंड वो हमेशा क्यूरियस रहते हैं उस चीज़ के लिए कि कैसे वो कम टाइम पे ज़्यादा रिजल्ट ला सकते हैं। एंड हाई एंड अचीवर्स की सबसे बेस्ट क्वालिटी यही होती है। मैं तुमको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो अभी जो मेरे इंस्टाग्राम के वीडियोज़ होते हैं मोस्टली वो एआई एडिट करता है, ठीक है। तो मैं उसे एआई को एडिट करने देता हूँ, एंड वो 5 मिनट का हार्डली टाइम लेता है ट्रांसक्राइब करने में, देन उसके बाद कैप्शन लिखने में, एंड जो छोटे मोटे ट्रांजेक्शंस होते हैं वो ऐड करने के लिए। मैं उस 5 मिनट में भी अपना दूसरा कंटेंट के बारे में सोचता हूँ, या तो मैं यूट्यूब पे दूसरे आईपैड पे अपने या फिर लैपटॉप पे वीडियो प्ले कर देता हूँ, एंड अपने फ़ोन पे उस एआई को वीडियो अपलोड कर देता हूँ। और सिर्फ यही नहीं, क्या होता है कभी कभी हम जब रीड करते रहते हैं तो हमारे दिमाग में ना कोई थॉट्स आते होते हैं, कभी कभी रैंडम थॉट्स आते हैं। तो अगर वो एक्चुअली मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग थॉट लगता है ना, अगर मेरे को वो थॉट लगता है कि यार ये बहुत अच्छा है, तो मैं तुरंत वहाँ से बुक छोड़ता हूँ और एक कॉपी पेन लेता हूँ, उस थॉट के बारे में लिखने लग जाता हूँ। या कोई आइडिया होता है, कंटेंट आइडिया होता है, या किसी और चीज़ के लिए मार्केटिंग प्लान होता है, या फिर कोई स्ट्रैटेजिक प्लान आ जाता है अचानक से दिमाग में पढ़ते पढ़ते, तो मैं वो उस फ्लो स्टेट को तोड़ देता हूँ और उसके बाद मैं दूसरे इस चीज़ में आके लिखने लग जाता हूँ कि हाँ ये थॉट मेरे को अच्छा लगा तो इस चीज़ के ऊपर काम करते हैं। इवन रात में भी मेरे साथ होता है कि रात में जब मैं सोता रहता हूँ तो जब मेरी बीच में नींद खुलती है तो मैं फ़ोन को थोड़ा पास रखे रहता हूँ। मेरे को कुछ भी रात में आता है तो मैं जाता हूँ चैट जीपीटी पे डाल देता हूँ कि यार ऐसा ऐसा हो रहा है, ये चीज़ है कि नहीं है। अब मेरे को रात में पता नहीं, आउट ऑफ नोवेयर डेली ही होता है वैसे तो ये मेरे साथ, रात में मेरे को एक दिन ध्यान आया था कि यार मान लो कि अगर हम 4-5 लोगों को कंबाइन कर दें, ठीक है, अगर मैं चैट जीपीटी को रोल दूं कि वो 4-5 लोगों को कंबाइन करे एंड फिर मेरे को आंसर करे, तो क्या वो कर सकता है, और वो करेगा तो कैसे करेगा। आउट ऑफ नोवेयर रात में मेरे को एक थॉट आया, मैं सो रहा था, मेरे बस नींद खुली थी, मैं वॉशरूम गया, उसके बाद वापस आया, मेरे को थॉट आया, मैं तुरंत फ़ोन लिया और आधे घंटे उसमें लगा दिया, फिर मैं सो गया। फिर मैं जब सुबह उठा तो फिर मैं कुछ और जानने का ट्राई करने लगा। तो ये ऑप्टिमिज्म होता है। एंड इवन वाइल यू आर इन वॉशरूम स्टिल, अगर वो तुम्हारा कुछ काम है जो फ़ोन से हो सकता है, तो जो तुम रील स्क्रॉल करते हो तो उस पॉइंट पे भी तुम उस पॉइंट को भी यूटिलाइज कर सकते हो। ये थोड़ा तुम्हें फनी लग सकता है, बट एक्चुअली तुम ऐसा कर सकते हो, क्योंकि वो पीक ऑफ ऑप्टिमिज्म में ही काउंट होगा कि तुम अपना कोई भी मिनट या फिर कुछ भी वेस्ट नहीं कर रहे हो। तुम खाना खाते टाइम पे कुछ एजुकेशनल वीडियो देख रहे हो, तुम वहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो। अगर मान लो तुम रैंडम बैठे हुए हो, अगर मेडिटेट नहीं कर रहे हो अनटिल एंड अनलेस, बैठे हुए हो, सिर्फ बैठे हुए हो, या फिर तुम्हारा ऐसा कुछ कॉपी पेस्ट वाला काम है, तो तुम बैकग्राउंड में कोई स्पिरिचुअल टॉक लगा लो, कोई पॉडकास्ट लगा लो। चलो पॉडकास्ट में थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है, पॉजिटिव अफर्मेशन चालू कर दो। पॉजिटिव अफर्मेशन से क्या होगा, तुम्हारा सबकॉन्शियस ब्रेन रीप्रोग्राम होता रहेगा वाइल यू आर कॉपिंग पेस्टिंग योर वर्क। या फिर तुम्हारा ऐसा कुछ काम है जिसपे कॉपी पेस्ट किया, फिर कॉर्पोरेट वगैरह में होता है कॉपी पेस्ट का मेजरली काम होता है, या लाइट अटेंशन से भी तुम हार्ड वर्क वहाँ पे, क्योंकि लेबर वर्क ज़्यादा होता है, मेंटल वर्क कम होता है, तो वहाँ पे तुम हाथ से कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो उस पॉइंट पे अगर तुम बैकग्राउंड पे अपने माइंडसेट को ट्रेन करने के लिए या सबकॉन्शियस ब्रेन को ट्रेन करने के लिए अफर्मेशन लगा दो। यूट्यूब पे जो हसल माइंडसेट वगैरह बहुत छोटे छोटे वीडियोस आते हैं, तुम बोलोगे तो एक आध में डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, तुम उसको सुन सकते हो, बैकग्राउंड पे लगा दो, वो तुम्हारे सबकॉन्शियस ब्रेन को रीप्रोग्राम करता रहेगा वाइल यू आर डूइंग योर जॉब। ठीक है, ये ऑप्टिमिज्म है। जब तुम कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट लाने का ट्राई करो, दैट्स व्हाट ऑप्टिमिज्म इज़। एंड अगर तुम लाइफ में एक्चुअली कुछ अचीव करना चाहते हो, तुम जॉब पे हो, तुम कुछ नहीं करते हो, तुम रेगुलर की कोई एथलीट हो तुम, या कुछ भी हो, कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तुमको ऑप्टिमिज्म फॉलो करना पड़ेगा। अगर तुम उस चीज़ में या फिर उस फील्ड में बहुत ज़्यादा आगे जाना चाहते हो तो तुमको ऑप्टिमिज्म फॉलो करना पड़ेगा, एंड वो रियलिटी है। एंड हर एक मिनट को तुम कैसे यूटिलाइज कर सकते हो उसके तरीके ढूंढो, हर एक मिनट को। फिर तुम नहा रहे हो तब भी सोचो, कि बहुत लोगों की आदत होती है गाना सुन के नहाने की, तो उस टाइम पे भी सोचो कि कोई अफर्मेशंस लगा दे। पीक ऑफ ऑप्टिमिज्म मैं बता रहा हूँ तुमको, ऐसा नहीं है तुम अपनी लाइफ में फन करना छोड़ दो, घूमना फिरना छोड़ दो, ये सारी चीज़ें मैं नहीं बोल रहा हूँ, करो, बट फॉर सम टाइम ये ऑप्टिमिज्म भी फॉलो करो, वो तुम्हें बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। तो इस वजह से कभी कभी ये ऑप्टिमिज्म फॉलो करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इसे ट्राई करो एंड बताओ तुम्हें ऐसे वीडियोज़ और पसंद आ रहे हैं फिर नहीं आ रहे।